लोकसभा चुनाव के बीच गर्माती सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर आयोग से सख्त कार्यवाही की मांग की थी। एक खबर के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया चुनावी भाषण बेहद ही जहरीला, सांप्रदायिक और नफरत से भरा हुआ है, जिसका मकसद भारत की जनता के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में प्रधानमंत्री की टिप्पणी को विभाजनकारी और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की ओर से शिकायत लेकर चुनाव आयोग एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। इसमें शामिल पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हमने कुल 17 शिकायतें की है। ये सभी शिकायतें गंभीर है और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली भी है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस और स्पष्ट कदम उठाए जाएंगे। सिंघवी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। भारतीय संविधान की अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत संविधान, प्रधानमंत्री के पद और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता का सवाल उठाता है, जो कि बाकी लोगों के साथ आचार संहिता उल्लंघन मामले में किया जाता है। वो प्रतिबंध यहाँ भी लगाने चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि यह संविधान की अस्मिता का सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या अन्य दलों के उम्मीदवारों को भी आचार संहिता उल्लंघन मामले में वही छूट मिलेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक दशक से मिलती आ रही है। आयोग ने उनके गंभीर उल्लंघनों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रखता है। आयोग को दी गई याचिका में पीएम मोदी द्वारा बार बार आचार संहिता उल्लंघन के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इसमें पीएम मोदी के हालिया राजस्थान में दिए गए भाषण के साथ ही अन्य बयानों का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को सौंपी गई सभी शिकायतें गंभीर हैं और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर सोशल मीडिया हैंडल पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके इसके आधार पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया है। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में भी निर्वाचन आयोग को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। अपनी याचिका में कांग्रेस ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को आदर्श आचार संहिता के बेशर्म उल्लंघन के साथ साथ उनके और उनकी पार्टी द्वारा किए गए सभी प्रकार के अपराधों, चुनाव और इससे इतर के लिए चुनाव आयोग का जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए एक परीक्षा है और इस मामले में चुनाव आयोग की निष्क्रियता उनकी विरासत को धूमिल भी कर देगी। कांग्रेस के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नागरिक समाज के लोगों के एक समूह ने भी पीएम मोदी के खिलाफ कार्यवाही की मांग चुनाव आयोग से की है। इस संबंध में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण भड़काने वाला, आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के हेड स्पीच दिए फैसले का घोर उल्लंघन है। इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर करने की जरूरत है। इस मामले में आयोग की उचित कार्यवाही करने में विफलता एक स्वतः संस्थान के रूप में इसकी विश्वसनीयता को और कमजोर कर देगी, साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल को और खराब करेगी। येचुरी ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी के इस भड़काऊ भाषण पर स्वतः संज्ञान लेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसके खिलाफ राजधानी दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के एसएओ ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है।